अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो फीड से रिलेटेड है, एनिमल फीड। सूरत ये है कि इस वक्त मुल्क में एक बहरान आया हुआ है कि एनिमल फीड की ज़रूरत कैसे पूरी करें। प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त जो फ़िश फीड है उसकी अगर बात करें तो 8,500 की एक बोरी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और 50 किलो बोरी जो है पोल्ट्री फीड की वो 8,500 की है। मछली की तो अगर ज़्यादा प्रोटीन की लें तो 10,000 की बोरी जा पड़ती है 50 किलो की। वैसे वो 25 किलो की आती है तो इसलिए 5,000 की मिल जाती है। अब इस पे अगर देखा जाए तो कैसे कीमतों पे कंट्रोल करें, तो हमने फिर इस पे एक छोटा सा काम ये किया है कि हमने अज्जा और बनी बनाई फीड दोनों पे काम शुरू कर दिया है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये बेसिकली श्रिम्प को हमने ग्राइंड किया हुआ है, झींगे को, और बाकी इसमें प्योर मछली का जो गोश्त है वो उसको खुश करके तो ग्राइंड किया हुआ है। इसमें ऑयल कंटेंट्स भी काफ़ी हैं और प्रोटीन भी बहुत हाई है। प्रोटीन कितनी है? 40। तो अब रेट जो है इसकी अगर देखा जाए तो ये आपको 50 किलो की बोरी 7,000 में पड़ रही है। और आपको पता है कि किसी भी फार्मिंग में आपको सबसे ज़्यादा जो इनपुट कॉस्ट होती है वो फीड की होती है, और इस वक्त जो रेट्स हैं इसमें आपकी ये 80% से भी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट फीड की है। अब इसको कैसे किया जाए, तो इसमें कुछ नए अज्जा को डालना ज़रूरी है। अब ये जो श्रिम्प है ये तकरीबन 70 के करीब इसकी प्रोटीन आती है। अब इस फीड में हमने इसमें लार्वा प्रोटीन डाली है। अगर आप हमारे से लार्वा प्रोटीन लेना चाहें तो लार्वा प्रोटीन आपको 90 रुपये किलो ड्राइड फार्म में मिल जाएगी। लोग वेट फार्म में कोई 70-80 रुपये किलो दे रहे हैं, तो हम ड्राइड फार्म में आपको 90 रुपये, हाँ, पहुँचाने के अखराजात आपके होंगे। और हमने ग्राइंड करके साफ़ सुथरा इसको छानाई करके सारा कुछ करके ऊपर जो इसके कुछ स्कैब्स आ जाते हैं वो भी रिमूव किए हुए हैं। आप में से जो बंदा परेशान है कि हम अपनी मुर्गी को अगर ऑर्गेनिक तरीके से पालना है तो कुछ तो वो खुद ले लेती है, और अगर जगह कम है तो साथ में आप इसकी मिकदार 1/3 यानी 2 हिस्से वो ऑर्गेनिक खुराक आप खिलाएं, और एक हिस्सा ये जो है जो हमारे से कमर्शियल है, ये भी है तो ऑर्गेनिक, लेकिन यानी कमर्शियल जो बाहर से फीड की सप्लीमेंट है वो आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें यही बताना था कि हमें ये फीड कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और अगर आप फीड कॉस्ट रिड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको नुकसान नहीं होता। अगर आपकी फीडिंग कॉस्ट जो इस वक्त मार्केट में है उसमें आपकी एंड प्रोडक्ट के साथ वो मैच ही नहीं कर रही, यानी आपके अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम थोड़ी होती है, तो ऐसी सूरत में हमें कैलकुलेशन की अशद ज़रूरत है कि हम एक एक चीज़ को देखें। आखिर पे ना रोएं कि जनाब हमारी तो घर में इतने में पड़ी और मार्केट में रेट ये था। पहले से कैलकुलेट कर लें। जो लोग इसको करना चाहते हैं कि जैसे गोट फार्मिंग, वनडे वाले भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे पास मकई भी मौजूद है, राइस पॉलिश भी मौजूद है, और ये हमारे पास बेकरी वेस्ट भी हमारे पास पड़ा है, वो भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बेकरी वेस्ट में क्या होता है कि आपकी जो कहते हैं बिस्किट वगैरह, केक और इस तरह की चीज़ें हैं वो जो टूट जाती हैं या उसका चूरा निकल आता है तो वो मौजूद है। इस तरीके से आप अपनी फीड की कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं। फार्मूलेशन अगर चाहिए हो तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें MSc ऑनर्स न्यूट्रिशन है। तो मैं मुख्तलिफ़ फीड मिलों में प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब करता रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए फार्मूलेशन करना तो कोई मसला नहीं है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी रब्ता कर सकता है। बाकी ये है कि फ़िश फीड वाले जो हैं ख़ास तौर पे वो मेरे से रब्ता करें, हम उनको
फीड सस्ती करने के तरीके बताएंगे। ना सिर्फ तरीके बताएंगे बल्कि उनको सस्ते अज्जा भी प्रोवाइड करेंगे, और उसमें नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दोनों तरह के अज्जा होंगे, ताकि फीड की क्वालिटी भी मेंटेन रहे और प्राइस भी नीचे आ सके। तो आज की वीडियो बस इतनी सी शॉर्ट सी थी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप महंगी फीड पे जाना चाहते हैं या सस्ती फीड बनाना चाहते हैं। उसकी लैब रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है इन अज्जा की, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।